व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। पुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल। महापुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल। परमानंद सुधारत परमानंद सुधारत, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल बधनिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी। कलिमल बधनिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुखकारी, सेवत सतत सकल सुखकारी, सोमहोषधि हरि चरित गान की, सोमहोषधि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की।
विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक विनय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक विनय रस रास विलासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा कंचन सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः पूर्वस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेमस्वले भागवत भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री सुखदेव महाराज की जय हो श्री शारदा मैया की जय हो पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। एक सूचना है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है रस्सी का, आप जो भी बैठेंगे उधर ही बैठेंगे, उसके इधर नहीं आएंगे। जो भी थोड़ा कार्यकर्ता को आप लोग ध्यान देंगे, जो भी बैठेंगे या उधर उस पार में आप गद्दा लगा दें, लेकिन ब्रैकेटर के अंदर ना बैठें।
आज विवाह है श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव। जो भी भक्त आए हैं आपका पांडे गुप्ता परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भारद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। जहां तक कि मेरी आवाज जा रही है, भक्तों अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। इस विवाह में आकर के शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां भगवान का लीला बाल लीला चल रही है, वहां पे ले चलें और आनंद देते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह में जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे, हरि ओम। राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्।
अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु श्री तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का आज षष्ठम दिवस है। विगत 5 दिनों से आप सभी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता भक्तगण बड़े भाव के साथ भगवान की इस अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इस प्रांगण में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री रमाशंकर गुप्ता जी, श्रीमती गायत्री गुप्ता जी एवं उनके परिकर जिन्होंने बड़े भाव से कथा का आयोजन किया है, तन मन धन से समर्पित होकर के स्वयं तो धन्य हो रहे हैं और क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी को धन्य बना रहे हैं। तो आपको इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे। प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, बाल गोपाल मंडली, भागवत कथा के सुरसिक श्रोता भक्त वृंद, भाई बंधु, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे। मंच पर उपस्थित गंधर्वगण आचार्य जी, आपको भी सादर जय जय श्री राधे। और YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे, अपने जीवन को धन्य बना रहे भक्तों को भी सादर जय जय श्री राधे। आइए हम सभी आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रविष्ट हो। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात इस दिव्य भव्य कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। सभी मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए भगवान के सुंदर नामों का गुणगान करेंगे भाव के साथ। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम
भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए मिलकर बोलेंगे। क्या बोलना है? जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम सभी भगवान की बाल लीला की कथा को सुन रहे थे। भगवान ने अपने बाल्यावस्था में कौन कौन सी लीलाएं की और उस लीला का अर्थ क्या है। भगवान ने जो किया है उसे समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को समझने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, और हमारी बुद्धि कैसी है? विकृत है। तो हर एक लीला का कुछ ना कुछ रहस्य होता है। कल आप सभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने माखन चोरी की लीला की। माखन चोरी लीला का अर्थ ये था कि भगवान ब्रजवासियों का हृदय चुराते थे। भगवान ने कभी कोई ऐसी चोरी नहीं की जिससे किसी को दुख पहुंचे। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे किसी के हृदय में पीड़ा हो। जीवन में कथा कहती है कि व्यवहार ऐसा कीजिए कि दूसरे को आपसे पीड़ा ना हो। केवल क्रमबद्ध वर्णन करना ही कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य क्या है? प्रायः मैं ये कहा करती हूँ कि हमारी द्वारा कही गई कथा से यदि समाज में सोया हुआ एक भी कुंभकर्ण भगवान की कृपा से जाग जाए तो कथा कहना हमारा सफल हुआ, आपका कथा सुनना सफल हुआ। अगर हमारे द्वारा कही गई कथा को सुन करके कोई एक विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण में चला जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका कथा श्रवण करना सार्थक हुआ। और भगवान की कथा को सुन करके किसी एक रावण को राम जी का सत्य बाण लग जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ और आपका कथा श्रवण करना सार्थक हुआ। तो ये जो कथा है जीवन में परिवर्तन लाने की कथा है। लाख भंडारे कर लीजिए, लाख भगवान की पूजा कर लीजिए, लेकिन जब तक मन में कपट रहेगा, मन में छल रहेगा, मन अगर शुद्ध नहीं है तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इस संसार में क्या है, लोग धर्म कर्म तो करते हैं पर अपने में बदलाव नहीं लाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी पूजा क्या है? नवधा भक्ति बताई गई है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? अच्छे लोगों का संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। कहते ना कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। लोग अपने समाज में बैठना पसंद करते हैं। जुआ खेलने वाला जुआरी को ही खोजता रहता, मिल जाए तो फिर खेल शुरू करे। मदिरा पीने वाला भी किसी
नशा करने वाले व्यक्ति को खोजता रहता है, वो मिल जाए तो साथ में चलकर बैठे। तो ऐसे जो संत होते हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, वो सदैव ये सोचते हैं कि कोई अच्छा मार्गदर्शक हमें मिले, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए, हमारे मन के हृदय के अंधियारे को दूर करे, जीवन में प्रकाश उत्पन्न करे। आप जैसे जिसकी संगत में रहते हैं ना, वैसे ही आपकी आदत भी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मित्र सोच समझ करके बनाना चाहिए। मित्र ऐसा हो जो आपको अच्छी राह दिखाए, आपको सही बात बताए। लेकिन सही बात आजकल सुनना कोई पसंद नहीं करता है। अगर किसी को कुछ अच्छी बात बताइए ना, इंसान इतना चिढ़ जाता है, बुरा मान जाता है, अगले दिन से बात ही करना छोड़ देगा, रास्ता ही बदल देता है इंसान। इनसे तो बात ही करना बेकार है, ये तो हमेशा सुनाते ही रहते हैं। महाराज, कोई भी सत्कर्म का कार्य हो, सत्कर्मों में विघ्न बहुत आते हैं। ये आज की बात नहीं है। आप कोई भी धर्म कर्म का कार्य कीजिए, उसमें विघ्न बहुत आती हैं, और सत्कर्मों में विघ्न ना आए इसीलिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। तो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण किया है सुखदेव जी ने। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतिस् चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, वह परम सत्य जिससे सृष्टि का जन्म होता है, पालन और संहार होता है। और महाराज, भगवान ही चेतन है, अभिज्ञ है, जो हर पदार्थ में विद्यमान है। जो भगवान स्वराट स्वरूप है, किसी के अधीन नहीं है, ये जगत उनके अधीन है। इस संसार में केवल एक भगवान परम स्वतंत्र है और कोई नहीं। तो महाराज, जिन्होंने ब्रह्मा आदि कवियों को हृदय से वेद ज्ञान दिया, जिनके माया जाल में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, नेति नेति कहकर जिनकी महिमा वेद भी गाते, यह भी नहीं, यह भी नहीं, जो इस संसार को चलाने वाले हैं, कारण हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। तो चर्चा हो रही थी, सत्कर्मों में विघ्न बहुत आते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो मन में किसी भी प्रकार का कुभाव लेकर कथा नहीं सुनना चाहिए। जैसे कई जगह मैंने देखा है, बहुत से भक्त आगे बैठने के लिए झगड़ा करते हैं, हमको आगे जगह नहीं मिला तो हम कथा नहीं सुनेंगे। हमारी आवाज तो पीछे तक जा रही कि नहीं? अरे कथा सुनना सीखना है तो मेरे हनुमान जी से सीखिए। वो सीट के लिए, कुर्सी के लिए झगड़ा नहीं करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां मेरे ठाकुर जी का कीर्तन होता है, उनकी कथा होती है, सबसे मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज बनते हैं। आकर के बड़े भाव के साथ बैठते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कुभाव नहीं होता है। भाव से कथा सुननी चाहिए। हाथ जोड़ करके, शीश को झुका करके श्री हनुमान जी कथा सुनते हैं, और भगवान की कथा को सुन करके उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं। कथा का भाव ऐसा होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कहीं कहीं देखा है मैंने, लोग दुखी हो जाते हैं, हमें आगे जगह नहीं मिली, उसी के लिए झगड़ा भी करते हैं, हमें पीछे बिठाल दिया। ऐसा भाव नहीं रखिए। भगवान की कथा में आपको बैठने को मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी कृपा से भगवान की भक्ति, भगवान की कथा प्राप्त होती है। ये कथा और जगह नहीं, केवल इसी मृत्यु लोक में है, यानी पृथ्वी पर, धरती पर। हर जगह भगवान की कथा नहीं होती है।
जब भगवान श्री राम अपनी लीला का संवरण करके साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी से बोले आप भी चलिए। हनुमान जी बोले क्यों? भगवान बोले अरे हम जा रहे हैं साकेत धाम, तो आप भी चलिए। हनुमान जी बोले पहले ये बताइए वहां पर आपकी कथा होती है? राम जी बोले वहां जब साक्षात हम ही है तो फिर कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले नहीं नहीं प्रभु, हमें तो आपके कथा से प्रेम है, जहां पर आपकी कथा होगी वहीं पर मैं रहूंगा। और महाराज इसीलिए हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हर युग में हनुमान जी हैं, क्या इस कलयुग में नहीं? कलयुग में भी है। श्री हनुमान जी द्वापर युग में भी थे। कहां पर थे? अर्जुन के रथ में जो ध्वज लगा था उसमें श्री हनुमान जी बैठे थे, इसीलिए उस रथ को कोई डिगा नहीं पाता था, पीछे नहीं हटा पाता था। तो कहने का भाव ये है कि कथा में भाव से बैठे, सब चिंताओं को, सब बातों को छोड़ करके बैठे। कहीं कोई उत्सव होता है तो भाव से तो कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग केवल कमी देखने के लिए आते हैं। जैसे शादियों में, घर में शादी विवाह होता है, आप सबको निमंत्रण देते हैं, तो उसमें से कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो केवल आपकी कमी देखने के लिए आते हैं कि कोई कमी हो और हम इसकी हेडलाइन छपवाएं पेपर में। कोई कमी हो, बस कमी पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह भी एक अनुष्ठान होता है, एक यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ है विवाह भी। तो कभी किसी के यहाँ जाइए तो मन में द्वेष मत रखिए। द्वेष रख करके, किसी से ईर्ष्या रख करके कथा को श्रवण करना नहीं चाहिए, वरना कथा श्रवण का फल मिलता ही नहीं है। कथा तो सच्चे भाव से मेरे हनुमान जी की तरह सुनना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपकी कथा को सुन करके हमारे विचारों में, हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। तो कल कथा आप श्रवण कर रहे थे कि इंद्र देवता को मोह हो गया था, भ्रम हो गया था। भ्रम क्यों हो गया था? भगवान की सरलता को देख करके। जब कोई व्यक्ति ज्यादा सरल हो जाता है तो लोग उसका प्रभाव शून्य समझने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की लीला की, गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका पर धारण किया और क्या हुआ? इंद्र के अभिमान को समाप्त किया। और केवल इंद्र देवता को ही मोह नहीं हुआ था, एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ था। जानते हैं मेरे श्याम सुंदर इतने सरल हैं, इतने सरल हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गौचारण के लिए गए थे, गैया चराने। तो साथ में ग्वाल बाल भी थे, बछड़े थे, गौएं थी। गाय चराते चराते जब भूख लगी सबको, तो सभी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो सभी ग्वाल बालों का ये नियम था कि जब गाय चराने जाते तो घर से कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे भोजन के लिए, वहीं जाकर भोजन पाते। जिसके घर में जो बना रहता था अपना अपना भोजन लेके आता था। तो सबने अपने अपनी पोटली खोली। भगवान श्याम सुंदर बोले पहले मैं भोग लगाऊंगा, उसके बाद कोई खाएगा। सबका भोजन खुला वृक्ष के नीचे। तो भगवान ने देखा कि सब घर से भोजन लाए, पर एक मित्र बड़ा गरीब है। कौन? श्रीदामा। श्रीदामा और मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा गरीब था। ठाकुर जी ने मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल आज तुम क्या लाए हो भोजन में? मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। बोले लाला आज तो मेरे घर कुछ बना ही नहीं था, मैं कुछ नहीं लाया। ठाकुर जी की कृपा देखिए, भाव देखिए, प्रेम देखिए ब्रिजवासियों के लिए। ठाकुर जी ने कहा आज तो मुझे तुम्हारे घर के भोजन का ही भोग लगाना है। मधुमंगल बोला लाला आज मेरे घर भोजन नहीं बना है, कल जो बासी कढ़ी थी वही रखी होगी और मैं तुझे बासी कढ़ी खिलाऊंगा। ठाकुर जी बोले मुझे वही बासी कढ़ी चाहिए। अब तो मेरी जिद है, जा अपनी माँ से मांग करके लेके आ। मधुमंगल आया घर पे, अपनी माँ से कहा माँ आज तो लाला ने एक अलग ही जिद कर ली है, वो कहता है तेरे घर की बासी कढ़ी खाऊंगा। माँ कहती है अरे मधुमंगल तू अपने
श्याम सुंदर को जूठी कढ़ी बासी कढ़ी खिलाएगा, जाके उससे बोल दे कढ़ी नहीं है। मधुमंगल ने कहा मैया पता नहीं कैसा अंतर्यामी है, वो बैठे बैठे सब जान जाता है, मैं झूठ कैसे बोलूं। एक काम करता हूं, जो कढ़ी बची हुई है सब पी जाता हूं। मधुमंगल ने अपने घर पे जो बासी कढ़ी रखी थी उसको पी लिया। अब कढ़ी मुंह पर लगी हुई है और वैसे आ गया। ठाकुर जी ने कहा क्यों ले आए कढ़ी? मधुमंगल ने कहा लाला वो तो खत्म हो गई। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मुख पर लगी, तुमने अभी अभी कढ़ी पी है। मधुमंगल कहता है ठाकुर जी से कि क्या करूं लाला, मैं तुझे बासी कढ़ी नहीं दे सकता था। ठाकुर जी ने कहा आज तो मुझे इसी कढ़ी का भोग लगाना है। और क्या किया, मधुमंगल के मुख पर जो बासी कढ़ी लगी हुई थी ठाकुर जी जिह्वा से उसे चाटने लगे। जब उस बासी कढ़ी को अपने जिह्वा से ठाकुर जी चाटने लगे, आज मधुमंगल और गाल बालों की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रेम देख करके, ये कन्हैया हमसे कितना प्रेम करता है। और महाराज जिस समय ये सब बातें हो रही थी उस समय ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी की दृष्टि भूमि पर धरती पर गई। उन्होंने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी भगवान की निंदा करने लगे। छी छी छी, ये कृष्ण कोई भगवान हो ही नहीं सकता। अरे ये ब्रह्म के लक्षण हैं, इन गवारों के मुख की जूठी कढ़ी खा रहे हैं। अरे ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। पता नहीं ये ग्वाल बाल अपना मुंह भी धोते हैं कि नहीं, महीनों महीनों तक ऐसे मुख पर लगी हुई जूठी कड़ी चाट रहा है। छी 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 छी, राम राम राम। ब्रह्मा जी ने ये भाव रखा। महाराज कहते न कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही ना हो वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। आज जिन ब्रह्मा जी को ठाकुर जी एक साधारण बालक नजर आ रहे हैं, जरा ब्रिजवासियों का भाग्य देखिए। ब्रिजवासियों को तो भगवान सहजता से मिल गए, सरलता से मिल गए, क्योंकि ब्रिजवासियों का हृदय सरल था। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, वो भले ही गवार थे लेकिन भाव सच्चा था। जहां समर्पण की भावना होती है, जहां सच्चे भाव की भावना होती है, महाराज ठाकुर जी तो दौड़ते चले आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए, ये ब्रह्म है कि नहीं है। तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितनी बछड़े और जितनी गौवें थीं सबको गायब कर दिया और ब्रह्मलोक में ले जाकर छुपा दिया। सोचा अगर ये भगवान होंगे तो मेरी लीला को समझ जाएंगे। अब इधर भोजन सब कर रहे हैं। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा आप सभी भोग लगाइए, मैं थोड़ा बछड़ों और गौओं को देख करके आता हूँ। जब इधर बछड़ों को देखने, गौओं को देखने ठाकुर जी गए, तब तक इधर ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया ब्रह्मा जी ने। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, समझ गए सब ब्रह्मा जी की करतूतें हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अच्छा भी इन्हें सबक सिखाते हैं। ठाकुर जी विचलित नहीं हुए। ब्रह्मा जी यही सोच रहे थे कि देखो ये विचलित होते हैं कि नहीं। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। क्या किया, बिहारी जी ने ब्रह्मा जी का वेश धारण किया और पहुंच गए ब्रह्मलोक। देखा सिंहासन खाली है, ब्रह्मा जी अभी कहीं घूम रहे हैं। तो जाकर के ब्रह्मलोक के द्वारपाल से कहा कि सुनो, आजकल बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं नकली ब्रह्मा बनके। मैं जा रहा हूं आराम करने, अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसको मार करके भगा देना। ठाकुर जी गए, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आए। जैसे ही प्रविष्ट होने लगे, द्वारपालों ने रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले हैं कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा, तुम हमारे
सेवक होकर के ऊंची आवाज में बात करते हो। सेवकों ने कहा है सुनो, ज्यादा बड़बड़ मत करो, हमको हमारे मालिक ने बता दिया है कि आजकल बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। हमारे जो स्वामी हैं वो तो विश्राम कर रहे हैं अंदर। ब्रह्मा जी का सिर चकराया, रहे हमसे कौन लीला कर गया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक बार अपने स्वामी जी का मुख तो दिखा दो, दर्शन तो करा दो। जो अंदर झांका तो सिंहासन पर कोई नहीं था, भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर वहीं से क्षमा मांगी। प्रभु आपकी सरलता को मैं समझ नहीं पाया, आपके प्रभाव को जान नहीं पाया, मुझे भ्रम हो गया था, क्षमा करिए। तो महाराज भगवान कौन है? मधुराधिपति हैं। भगवान का सब कुछ मधुर है। भगवान हंसते भी हैं तो मधुर, बोलते भी हैं तो मधुर, गाते हैं भी हैं तो मधुर। भगवान का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो महाराज ऐसे मधुर भगवान, जिनकी हंसी भी मधुर हो, जिनका देखना भी मधुर हो, जिनका सुनना भी मधुर हो, नाचना भी मधुर हो, जिनका व्यवहार भी मधुर हो, ऐसे मधुराधिपति भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरो वदनो मधुरम नयनो मधुरो हसितो मधुरम। हृदय मधुरो गमनो मधुरो, हृदय मधुरो गमनो मधुरो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरम। वचनो मधुरो चरितो मधुरं, वचनो मधुरो बलितो मधुरं। तालियों की सेवा करते हुए चलितो मधुरो भ्रमितो मधुरो, चलितो मधुरो भ्रमितो मधुरो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणु मधुरो वेणु मधुरो, वाणी मधुरो पदो मधुरो। ओ वेणु मधुरो रे ऋण मधुरो पड़े,
रखिलो मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम करडम मधुरम करडम मधुरम हरणम मधुरम स्वर्णम मधुरम ओ करडम मधुरम हरणम मधुरम स्वामितं मधुरो समितं मधुरो वामितं मधुरो समितं मधुरो मधुराधिपते रखिलो मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम अधरम मधुरं मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ओ मधुराधिपते रखिलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो इस प्रकार से महाराज भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। एक बार की बात है, नंद बाबा रात्रि के समय ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। उन्हें पता नहीं चला कि ये ब्रह्म बेला नहीं है, बादलों से धोखा खा गए और रात्रि में ही प्रातः काल समझ करके रात्रि में उठे और यमुना जी में स्नान करने चले गए। और यमुना जी में जैसे प्रविष्ट हुए तो वरुण देव ने उन्हें पकड़ लिया और वरुण लोक लेकर के चले गए। बाद में जब भगवान श्याम सुंदर को पता चला तो नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके लेके आए। देखिए महाराज, इस प्रसंग का एक संदेश ये है कि रात्रि में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में कितने बजे से? रात में 11 बजे के बाद और प्रातःकाल 4 बजे से पूर्व, ये जो समय है, ये जो बेला है, ये निषिद्ध काल माना गया है भोजन के लिए, स्नान के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसी विवशता पड़ जाती है। आजकल तो विवाह शादी में महाराज बहुत देर से जयमाल होता है, रात्रि में ही लोग भोजन करते हैं। पर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि निषिद्ध बेला में जो भोजन किया जाता है वो शरीर में लगता नहीं है। तो इसीलिए स्नान भी और भोजन भी और पूजन भी, ये सारे कार्य कब करने चाहिए? रात्रि में 11 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। और प्रातः काल 4 बजे का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, इसके पहले स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लेके आए। अब हम भगवान की बड़ी विशिष्ट लीला की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। कौन सी लीला? भगवान की बड़ी विशिष्ट लीला है जिसे कहते हैं रास लीला। ये रास लीला क्या है? आखिर भगवान ने रास क्यों किया, इसका अर्थ क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर भगवान की रास लीला का वर्णन किया है। ये रास लीला जो है ना, ये भागवत जी का फल है, ये प्राण है। ये भागवत जी का ऐसा फल है जिसमें सारे भाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे श्रीमद् भागवत एक फल है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और उस फल में सर्वत्र रस ही रस भरा है, आनंद ही आनंद भरा है, ना तो गुठली है, ना तो छिलका है। ऐसे ही इस भागवत रूपी फल का जो सबसे मुख्य भाग है, जो आनंद है, वो रास लीला है। तो इस रास को सुनने के लिए सबसे पहले बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि ये दिगंबरों की भाषा है। रास लीला किसे कहते हैं? क्या नारी और पुरुष के मिलन की लीला रास लीला है? नहीं महाराज,
वास्तव में ये जो रास लीला है ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान और शुद्ध जीव के मिलन की लीला है, इसे रास लीला कहा गया। मैंने कल भी चर्चा की थी कि जो गोपियां हैं वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो वेदों की ऋचाएं हैं। जब मेरे प्रभु श्री राम जी दंडकारण्य से बाहर आ रहे थे तो जितने भी दाढ़ी वाले बाबा हैं वहां पर बैठे तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री राम जी के सौंदर्य को देख करके सबके मन में सखी भाव आया। सबने सोचा काश हम इनकी सखी होते तो कितना सुंदर होता, इनके दर्शनों का लाभ हमें निकट से मिलता। तो इसीलिए वो सारे दाढ़ी वाले बाबा द्वापर में गोपी बनकर के आए, वेदों की ऋचाएं गोपी बनकर के आई। तो महाराज गोपी किसे कहते हैं? गो का अर्थ है इंद्रिय और इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है। पी का अर्थ है पीना, जो अपने हर इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। तो कल चर्चा वही थी कि भगवान ने जब गोपियों का चीर चुराया था तो उसमें ज्ञान भर करके उन्हें वापस किया और कहा था कि गोपियों शरद पूर्णिमा की रात्रि हम आपसे रास करेंगी। आज वो रात्रि आ चुकी है और देखिए ये काम की लीला नहीं है, ये मेरे श्याम की लीला है। एक बार की बात है, कामदेव जी को बड़ा अभिमान हो गया था। कामदेव जी को अभिमान हो गया था कि इस धरती पर सब मेरे अधीन है, मैं सबसे जीत जाता हूं। मैंने शिव जी की भी समाधि खोल दी थी। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था तो कामदेव फूल के धनुष बाण लेकर के ललकार रहे थे, धरती पर है कोई ऐसा वीर जो मेरे से युद्ध कर सके, जो मुझे पराजित कर सके? इस संसार को मैंने अपने वश में कर रखा है। और ये बात जब कह रहे थे सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने देखा, कामदेव से बोले तुम हमसे 1 किलोमीटर दूर रहो, एक बार तुम्हारे कारण मेरी बड़ी जगह हसाई हो चुकी है, तुम तुमसे दूर रहना। कामदेव जी कहते क्या हुआ नारद जी, डर गए? अरे आओ 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी बोले हमसे काहे 2-2 हाथ करोगे, और करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से करो जिससे तुम्हें याद रहे। कामदेव जी बोले क्या करूं, हाथों में बड़ी खुजली हो रही युद्ध करने की, पर कोई ऐसा वीर मिल ही नहीं रहा है। नारद जी बोले बड़ा शौक है ना युद्ध करने का, तो चले जाओ वृंदावन। वृंदावन चले जाओ, वहां पर भगवान श्याम सुंदर मिलेंगे, उन्हीं से 2-2 हाथ करना, वो तुम्हें सिखा देंगे। कामदेव जी ने कहा कि मैं वृंदावन में जाऊंगा, पर पहचानूंगा कैसे श्याम सुंदर को? तो नारद जी ने भगवान के वेश के बारे में बताया, उनका स्वरूप कैसा है, वो क्या धारण करते हैं। आज स्वरूप का वर्णन कर रहे नारद जी। क्या कहा? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकडम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। आज भगवान के स्वरूप के बारे में बताया कि कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमकती रहती है, बैजंती माला पहनते हैं, अधरों पर मुरली शोभायमान है, पीतांबरी धारण किए, मोर मुकुट पहनते हैं। कामदेव ने जैसे सुना, कामदेव जी चल पड़े और पहुंच गए वृंदावन। कामदेव जी वृंदावन पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर को देखा तो पहचान लिया, जाकर के चरणों में बैठ गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कहिए कामदेव क्यों आए हैं? कामदेव जी कहते हैं प्रभु मुझे आपसे युद्ध करना है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान श्याम सुंदर हंसे, बोले हमसे युद्ध करना है जी। कामदेव जी से भगवान कहते हैं कि कौन सा युद्ध करोगे, कैसी लड़ाई लड़ोगी, किले की लड़ाई लड़ोगे या मैदानी जंग करोगे, बोलो। कामदेव ने कहा किले की लड़ाई बहुत हो चुकी, इस बार मैदानी जंग करने का इरादा है। भगवान श्याम सुंदर कहते ठीक है कामदेव, मेरे शरण में जो भी आता है मैं उसे कभी निराश नहीं लौटाता।
आपको मुझसे युद्ध करना है तो प्रतीक्षा करो, शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे युद्ध करूंगा। वंशी वट होगा, यमुना का तट होगा, गोपियों का सन्निकट होगा, तब आना, तब मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो महाराज आप समझ गए होंगे, ये कामदेव के अहंकार को समाप्त करने की लीला है, ये जो रास लीला है। अकेले में जाकर के वन में जाकर कोई भी संन्यास ग्रहण कर सकता है, ब्रह्मचारी बन सकता है, लेकिन लोगों के बीच में रहकर जो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जैसे अब किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तब तो वो निराहार रह ही लेगा, दिन भर कुछ पूछा ही नहीं गया, भोजन मिला नहीं तो वो निराहार रह गया। लेकिन बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखा है, खूब सुगंध आ रहा है, सामने पूड़ी रसगुल्ला सब रखा है, उससे कह दो देखो महाराज, तुरंत मुंह से पानी टपकने लगेगा, भले ना कहे मन चला जाएगा, एक हमको रसगुल्ला मिल जाता कितना बढ़िया रहता। तो इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण अकेले में तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सबके बीच में रहकर जो इंद्रियों को जीत ले, वो तो केवल भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ही है। भगवान ने कहा कि मैदानी जंग करूंगा, इसका अर्थ ये था कि अकेले में आप मुझसे युद्ध करोगे, अकेले में मैं आपको पराजित कर सकता हूं। आप कहोगे कि मैं अकेला था, चलो इतनी सारी गोपियां मेरे साथ रहेंगी, तब तुम अपना प्रभाव दिखाना, तब मैं जानूंगा कि तुम में कुछ ताकतें हैं। तो आज महाराज वो समय आ गया है जिस रात्रि का संकेत कामदेव को प्रभु ने किया था और गोपियों को किया था, वही शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को बड़ा सुंदर वेणु निनाद किया, बांसुरी बजाई, बहुत सुंदर वेणु निनाद किया, ऐसी बंशी बजाई है, उस बंसी की ध्वनि 84 कोस के ब्रजमंडल में फैल गई, गूंज गई। जितनी गोपियां हैं वो वंशी की निनाद सुन रही हैं, जितनी गौए हैं, जितने बछड़े हैं वो वेणु के निनाद सुन रहे हैं। गोपियों ने सुना तो बावरी हो गई, उन्हें ये लग रहा था कि भगवान की वंशी हमारा नाम पुकार रही है। गोपियां भूल गई अपनी सुध बुध, उन्हें लगा भगवान हमें बुला रही है। जो जिस अवस्था में थी वैसे ही यमुना जी के तट की ओर दौड़ने लगी, जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को बीच में ही छोड़कर भागने लगी। एक गोपी ने भोजन बनाया था, अपने सास और पति को भोजन करा रही थी, भोजन में नमक कम था। सास बोली जरा नमक दे बहू, वो रसोई में गई नमक लाने के लिए, और जैसे भगवान की वेणु कान में पड़ी तो नमक की जगह पिसी हुई चीनी उठा ले आई और ला करके भोजन में डाल दिया। सास कहती बावरी हो गई है क्या? एक गोपी गौ दोहन कर रही थी, जैसे ही भगवान की वेणु कान में पड़ी, दूध से भरा पात्र फेंक करके वो यमुना जी के तट की ओर भागी, बावरी हो गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधे अधूरे श्रृंगार की थी, भगवान की वेणु कान में पड़ी, आंख में जो अंजन लगाया जाता है वो सारा गालों पर लगा लिया, उल्टे सीधे श्रृंगार करके उसी हालत में भागी यमुना जी के तट पर। ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जान सुनाथ बचाए रहो। नित बाकी झाकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाथ छकाए रहो, अहो बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। आज वो सारी गोपियां भगवान की वंशी सुन करके पहुंची, श्री राधा जी भी पहुंची, और जिस अवस्था में थी पहुंची, भगवान बंशी बजाए जा रहे हैं। जैसे सब गोपियां आकर के खड़ी, केवल गोपियां ही नहीं आई, यहां तक कि भगवान की बंशी की धुन
गौओं और बछड़ों के मन को भी मोह चुकी थी। बछड़े और गौएं भी आकर खड़े हो गए और भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कार्य करूं। भगवान आज गोपियों का स्वागत करते हैं। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए क्या करूं। अच्छा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। भगवान ने एक और गोपियों का स्वागत किया और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं, शब्द सुनिए भगवान श्याम सुंदर के। शब्द क्या थे? कहते हैं कि ब्रज में सब ठीक तो है, कुशल मंगल तो है तुम्हारे परिवार में, सब ठीक तो है, इतनी रात को क्यों चली आई। अब महाराज एक तरफ तो स्वागत करते हैं, वेडू बजाकर गोपियों को बुला रहे हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि इतनी रात्रि को घर छोड़ करके क्यों आई हो, क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास है, पति है, अपने परिवार को छोड़ करके एक पराये पुरुष के बुलाने पर तुम चली आई, क्यों आई हो गोपियों। ये रात्रि का समय है, ये बड़ा भयावह समय है, घना अंधेरा है, बड़े जंगली जीव जंतु विचरण कर रहे हैं। तुम सबने अगर शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि का दर्शन कर लिया है तो अपने घर चली जाओ। और महाराज यहाँ पर भगवान ने गोपियों को नारी धर्म का उपदेश दिया कि एक नारी को ऐसे अंधेरी रात में घूमना अच्छी बात नहीं है। और मनुस्मृति में भी लिखा है महाराज, एक नारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। जब वो बालिका के रूप में होती है, छोटी होती है, तो माता पिता के अंकुश में होती है। जब बड़ी होती है तो उसका विवाह होता है, वो पति के अंकुश में होती है, और बुढ़ापे में भी बेटों के अंकुश में होती। एक नारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। आज भगवान गोपियों को नारी धर्म की शिक्षा देते हैं कि नारियों को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। और सच है महाराज, ये हम सभी के लिए है, ये कथा हम सभी को एक उपदेश देती है। माताओं का सबसे बड़ा गहना क्या है, सबसे बड़ा आभूषण क्या है? मर्यादा, संस्कार। ये लज्जा जो है, ये जो मर्यादा है, यही नारियों का आभूषण है, इसे संजो कर के रखना चाहिए। देखिए घर में बेटी होती है, बेटियों को आप पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, उनकी जिसमें रुचि हो उसको जानने का प्रयास कीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन माता पिता को बेटियों पर दृष्टि रखनी चाहिए, इसकी मित्र कौन है, ये कहाँ जाती है, क्या करती है। बिल्कुल स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए बिटिया को। क्योंकि एक बार की बात है, एक बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे सहेली के यहाँ जन्मदिन में जाना है। वो बेटी गई, जब लौटने में देर होने लगी तो पिता को चिंता हुई। पिता सहेली के घर पहुंच गया। पिता ने कहा कि बेटी इतना विलंब हो रहा। बेटी थोड़ा नाराज हो गई, आजकल की बिटिया थी। बोली क्या पिताजी आप तो मेरी इंसल्ट करवा रहे, आप यहाँ तक पहुंच गए सहेली के घर तक, आपको भरोसा नहीं है। भैया कहीं भी रात में घूमते तो आप उनको कुछ नहीं बोलते, मैं जरा सा सहेली के यहाँ चली गई तो आप यहाँ तक पूछने चले आए। तो पिता ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा हम तुम में और तुम्हारे भाई में कोई भेद नहीं करते, जैसे उसे पढ़ा रहे वैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जैसे तुम्हारे लिए खर्च करते हैं उसके लिए करते हैं, लेकिन एक अंतर है तुम में तुम्हारे भाई में। क्या? बोले बेटे जो होते हैं वो लोहे के समान होते हैं और बेटियां सोने के समान होती हैं। लोहे को घर के बाहर भी छोड़ दो, बारिश हो रही है, कोई भी कुछ भी है, इतना खतरा नहीं होता, इतना भय नहीं होता है। लेकिन कोई भी सोना ऐसे कहीं फेंक देता है? बोलो,
सोने को कैसे रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना। घर में जो सबसे अंदर वाला कमरा हो उसमें भी बढ़िया गोदरेज की अलमारी हो, उसमें भी सबसे अंदर वाले लॉकर में मखमल के कपड़े में लपेट करके बढ़िया सावधानी से सोने को रखते हैं। क्यों? सोने पर अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तो वो चोरी हो सकता है ना। ऐसे ही समाज में बेटियां होती हैं, बेटियों पर ध्यान देने की आवश्यकता। यदि आप उन्हें संजो करके नहीं रखेंगे, किसी की कुदृष्टि पड़ी तो जैसे सोना चोरी हो जाता है ऐसी बेटियां भी चोरी हो सकती है। चोरी होने का मतलब अगर मन बिगड़ गया, किसी के बहकावे में आ गया तो पूरा जीवन सर्वनाश हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चियां आजकल देख करके आज के समाज में बड़ी पीड़ा हो रही है। ये बात मैं व्यासपीठ से इसलिए कह रही हूं ताकि कोई भी बच्ची अगर ऐसा करती हो तो वो सुधर जाए, संभल जाए। आजकल देखो महाराज, स्वतंत्रता का फायदा बेटियां उठाने लगी हैं। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि आप चाहे जो करो, मर्यादा में रहकर के जो करना है करिए। जैसे शहरों में भी देखा है मैंने, आजकल बेटियां इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रील्स बनाती हैं ना, आप लोग भी देखते होंगे कैसे अभद्र कपड़े पहनती हैं। पहन करके जब वो नृत्य करती हैं अश्लील गीतों पर तो उनके माता पिता के संस्कारों को कितनी गालियां पड़ती हैं। जरा सोचिए, बेचारे माता पिता को गालियां पड़ती हैं कि कैसे माता पिता ने इसको जन्म दिया है। बेटी अगर कोई भी गलत कार्य करेगी तो उसके माँ पिता घसीटे जाएंगे, माता पिता को गालियां पड़ेंगी। इसीलिए बेटियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप में कला है, अपने कला का प्रचार मर्यादा में रह करके कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा को मत छोड़िए। आज आपको अच्छा लग रहा है, कल को जब आपके ऊपर वो बीतेगी तब समझ में आएगा कि मेरे माता पिता सही कहते थे। बहुत सी बेटियों को हमने देखा है माता पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, कुछ भी कोई बोल देता है तो झगड़ने खड़ी हो जाती, लड़ने खड़ी हो जाती हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा है। अभी तक तो बेटे बदनाम थे महाराज, बेटियां भी कम नहीं है। एक जगह हमने देखा, एक बूढ़ा पिता बैठा था, उसकी बेटी आके कह रही है कि मेरे नाम तुरंत जमीन करो वरना सुबह कोर्ट में मिलना, ऐसे चुटकी बजाकर। हमने कहा ये देखो यही कमी रह गई थी, अब बेटे से ज्यादा आगे ये लोग हो गई। इसीलिए जन्म देकर पाल पोस करके माँ बाप बड़ा करते हैं, यही दिन देखने के लिए। तो बेटियों को शिक्षा आप दीजिए, संस्कार दीजिए। पढ़ने लिखने में कितना भी बेटियां आगे हो पर उन्हें घर के कार्य भी सिखाइए, गृहस्थी के कार्य भी। कितने भी बड़े राजा की बेटी हो, घर गृहस्थी सबको संभालना पड़ता है। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन रसोई का कार्य, घर की साफ सफाई, समाज में परिवार में सेवा कैसे करनी है, ये शिक्षा जरूर दीजिए बेटियों को। आज आपने कार्य नहीं कराया, बहुत से घर में मैंने देखा बेटियों को बड़ा दुलार देते हैं, अरे वो अभी छोटी क्या करेगी। और पता चला महाराज जब विवाह कर दोगे तो वहां के लिए वो दुलारी नहीं रह जाएगी, ससुराल ससुराल होता है महाराज। बोलो सही है कि नहीं? मैया लोग को खूब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बीत रही है। इसलिए ससुराल में डिग्रियां नहीं चलती, ससुराल में आपका कर्तव्य, आपका व्यवहार चलता है। इसीलिए बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। और जो बेटियां ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन करके वीडियो बनाती हैं, जो अपने माता पिता की पगड़ी को नीचा करती है, मैं उन बेटियों के लिए एक बात कहना चाहूंगी। तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पर तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहनों तुम्हें सौगंध है खींची हुई इस लक्ष्मण रेखा की, बहनों तुम्हें सौगंध है खींची हुई इस लक्ष्मण रेखा की। ये मर्यादा रूपी लक्ष्मण की रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम
राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे कुछ वैसा इंतजाम हो जाए। नारियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। तो महाराज भगवान पूछते हैं गोपियों से कि गोपियों आज तुम इतने उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई हो, हंसने लगे हो। आज जब भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ और भगवान गोपियों को देख करके हंस रहे हैं तो गोपियों को बुरा नहीं लगा। गोपियां कहती प्रभु आज आप हमको देखकर हंस रहे हैं। भगवान बोले कैसे उल्टे सीधे श्रृंगार करके आई हो। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर अगर हमारा ये श्रृंगार देख करके आप प्रसन्न होते हैं तो आज से हम ऐसे ही श्रृंगार करेंगे। भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम लौट जाओ। गोपियां कहती वाह रे प्रभु पहले तो वेणु निनाद करके हमें बुलाते हो, अब कह रहे हो कि लौट जाओ। जब वो लौटाना ही था तो बुलाया क्यों। भगवान ने कहा तुम लोग चाहती क्या हो। गोपियां कहती प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, अब आप बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। हम ना तो खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। ऐ श्याम सुंदर जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। जब गोपियों ने इस प्रकार से कहा भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं कि ये बताओ तुम लोग घर परिवार को छोड़कर यहाँ मेरे पास आई हो, अपने पति को छोड़कर। गोपियां कहती कौन से पति। वो संसार के पति हैं, जगत पति तो आप हैं। प्रभु हम समझ चुकी हैं इन माया मोह से हमें दूर आपने किया और आज फिर से उसी माया में ढकेल रहे हैं। उन संसार के पति को हम अपना पति नहीं मानते, आप हमारे पति हैं। हमने अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर दिया है, अब आप जैसा कहिए। भगवान ने जब गोपियों का प्रेम देखा तो भगवान कहते गोपियों हम तुम्हारे ऋणी हैं। तुम्हारे जैसा प्रेम न किसी ने किया है न किया होगा। हम तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे गोपियों। और महाराज भगवान ने फिर गोपियों के साथ रास किया है, रास किया है गोपियों के साथ। लेकिन गोपियों को यहाँ पर थोड़ा सा अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया कि भगवान श्याम सुंदर हमें मिल गए। और जब अभिमान हुआ तो भगवान रास के मध्य ही अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां खोज रही हैं, सारी गोपियां खोज रही हैं भगवान कहाँ चले गए। भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक क्षण का विरह भी गोपियां भगवान से सहन नहीं कर पाती। आज जैसे एक मछली बिना जल के छटपटाती है, गोपियां छटपटाने लगी। एक गोपी जाकर वृक्षों से पूछती है तुमने हमारे प्रियतम को देखा है क्या। एक गोपी जाकर के यमुना जी से पूछती है कि अरे बहन कालिंदी आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या, अभी अभी तो थे कहाँ चले गए। और महाराज सब खोज रही हैं, रोए जा रही हैं। कभी कोई गोपी पूतना बन जाती है तो कोई कृष्ण बन करके उसका उद्धार करती है। कभी कोई गोपी शिला पर खड़ी होकर के गिरिराज जी की लीला करने लगती। कहने का अर्थ है कि गोपियां भगवान की लीलाओं में इतनी खो चुकी थी कि वो कृष्णमय हो चुकी थी। वो स्वयं को कृष्ण कहने लगी थी। इतना प्रेम कौन कर सकता है। तो गोपियां खोजती हैं प्रभु आप कहाँ हो। रोए जा रही हैं, रो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हे मुरली वाले क्या अपराध हमसे हो गया। भगवान देखना चाह रहे थे कि ये गोपियों के मध्य में जब ना रहूं तो इनकी क्या स्थिति होगी। बाबरी सी हो गई है, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने हैं। हे मुरली वाले आ जाओ, आज आपकी याद हमें सता रही है। और महाराज भगवान मुस्कुरा रहे हैं गोपियों की दशा देख करके। छिपा कहाँ हो ओ छिपा कहाँ हो वजह छलिया मुरली वाले अज तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट
याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छिपा कहाँ हो, छिपा कहाँ हो, आजा छलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बेचारे छिपा कहाँ हो, आजा छलिया हो मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले
आजा छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मेरा ये भरोसा टूट न जाए। जब सभी गोपियों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियां रोने लगी। गोपियां कहती हैं कि देखो देखो सखी, ये चरण चिन्ह, चलो इसका पीछा करते, हमें लगता है हमारे श्याम सुंदर इसी दिशा में गए हैं। सारी गोपियां पीछा करते हुए जाने लगी। एक गोपी कहती है, जरा ध्यान से देखो, श्याम सुंदर अकेले नहीं गए हैं, साथ में श्री किशोरी जी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। लगता है श्री जी को साथ लेकर के गए, हमें छोड़ दिया। जब कुछ और दूर आगे बढ़ी तो देखा एक शिला पर श्री राधे रानी बैठ करके आंसू बहा रही थी। सारी गोपियां कहती, क्या हुआ किशोरी जी, श्याम सुंदर आपको भी छोड़ करके चले गए? श्री जी कहती हैं कि हम एक क्षण उनकी विरह में नहीं रह सकते। श्याम सुंदर आए तो हमारे साथ में थे, पर हमें भी छोड़ गए। और महाराज, अब सब गोपियां मिलकर के गोपी गीत गाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी जब परीक्षित जी को गोपी गीत सुनाते हैं तो रोने लगते हैं। गोपियों के हृदय का भाव, गोपियां अब भगवान की एक एक लीला का स्मरण कर रही हैं। किस प्रकार से भगवान ने ब्रिज में लीला की, किस प्रकार से असुरों का संहार किया, किस प्रकार से पूतना का वध किया, किस प्रकार से कालियानाग को यमुना जी के जल से बाहर किया, ये सब आज भगवान के चरित्र का गान कर रही हैं। और आपको एक बात बता दें, भगवान दो ही विधि से मिलते, या तो रोने से या तो गाने से। भगवान को पाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो रोना या तो गाना। आपके आंसू जब भगवान की विरह में निकलते हैं, समझिए आप भगवान की भक्ति कर रहे। समाज के लिए, दुनिया के लिए नहीं रोना। संसार में किसी ने दिल तोड़ दिया, उसके लिए नहीं रोना, भगवान की विरह में रोना। तो गोपियां आज रो रही हैं और गा रही हैं। सुखदेव जी 18 श्लोकों में गोपियों का भाव व्यक्त करते हैं, जिसे गोपी गीत कहा गया है। इस गोपी गीत का जो पाठ करता है नित्य प्रति या इसे सुनता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए संक्षिप्त रूप से हम भी गोपी गीत का श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयति तेधिकम जन्मना ब्रिजः शयत इंदिरा जो तरस श्री मुसादृशा सूरत
करुण स्वर में गोपियों ने 18 श्लोकों में गोपी का गीत गाया तो भगवान को दया लगी। श्री राधा जी के नेत्रों से जब झरझर झरझर आंसू बहने लगी, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा बस अब इस विरह की घड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान एकाएक सभी गोपियों के मध्य प्रकट भये और जैसे प्रकट भये, अभी तक तो इससे पहले भगवान ने किया था रास, अब होगा महारास। अब भगवान गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। भगवान ने बहुत सारे रूप बनाए, दो दो गोपियों के मध्य में एक एक प्रभु, और अब रास महारास आरंभ हुआ है। हम आप भी महारास का आनंद लेंगे। ये महारास भगवान की सबसे विशिष्ट लीला है। बोली रासेश्वर भगवान की जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 चकानैन। चल बरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 ओ चकानैन 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 चकानैन। चल बरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है ये तो तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है तो सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है तो सिर्फ तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ 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 ओ चकानैन चकानैन ओ चकानैन। जय जय। जय जय। हो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज जमुना किनारे महारास रचो
श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महारास आरंभ हुआ। महाराज इधर पार्वती मैया भी तैयार होने लगी श्रृंगार करके। आज भोलेनाथ कहते अरे पार्वती कहाँ जा रही हो इतना सज धज करके। तो आज जब माँ पार्वती तैयार होकर के श्रृंगार करके खड़ी हुई, भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि देवी कहाँ जा रही हो। अब माताओं को कोई श्रृंगार करने के बाद पूछ ले, टोक दे तो देखो कैसा गुस्सा होता है। पार्वती जी कहती डिस्टर्ब कर दिया आपने। भोलेनाथ कहते हैं हमें भी बता दो देवी कहाँ जा रही, इतना सज संवर करके, ये लाली जूड़ा लगा करके। बोली महारास में जा रही हूँ, महारास में जा रही हूँ। हम भी चलेंगे महाराज में। पार्वती जी कहती राम राम राम, वहां पर गोपियां जाती हैं, लेडीज जाती हैं, पुरुष नहीं जा सकते, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा कहते हैं ऐसा क्या, केवल पुरुष जा सकते हैं? तो पुरुष नहीं जा सकते, केवल महिलाएं जा सकती हैं। जाएंगे तो हम भी। पार्वती मैया कहती है आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, ये नियम है, नहीं जा सकते। भोले बाबा कहे तो हमको भी गोपी बना दो। बोली अरे आपको गोपी बना दे कैसे? बोले हमारा भी श्रृंगार कर दो देवी, आज हमको भी जूड़ा बना दो, लाली लगा दो, साड़ी पहना दो। अपने प्रभु के दर्शनों के लिए हम तो गोपी भी बनने को तैयार है। जा भेसा महाराज साहब रीझे, जिस भेष में मेरे साहब रीझ जाए मैं वही भेष धारण करने को तैयार हूँ। एक बार ले चलो ना देवी महाराज सुनो। माँ पार्वती कहती नाक कटवाओगी मेरी, वहां पर किसी के पति नहीं आए हैं, खाली आप ही चलने को तैयार हो। बोले हमको गोपी बनाओ, नहीं तो तुमको भी जाने नहीं देंगे। पार्वती जी ने सोचा हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, सो हम इनका व्यवस्था करें। अब महाराज साड़ियां लाई गई और एक साड़ी में तो काम बने नहीं, सो भोले बाबा को 5-5 साड़ियां लपेटी जा रही हैं। 5 साड़ियों से श्रृंगार हो रहा है और ला करके पाँव में महावर लगाया जा रहा। भोले बाबा के चरण बड़े बड़े, तो महावर कैसे लगाया गया? एक बाल्टी लाई गई, उसमें रंग महावर घोला गया और नीम का जो लौछा होता उससे महावर लगाया गया। भोले बाबा की जटाओं को समेट करके बढ़िया जूड़ा बनाया गया। भोले बाबा कहे अब लग रहे ना गोपी। पार्वती जी कहती अभी भी मान जो नाक कटाओगे वहां ब्रिजमंडल में हमारा सारी ब्रिज नारी आज मेरा मजाक उड़ाएंगी। भोले बाबा कहते हम घूंघट कर लेंगे, कोई जान नहीं पाएगा, अपना चेहरा ढके रहेंगे। अब महाराज चेहरा ढक लिया भोले बाबा ने। पार्वती भैया कहती है जब वहां महाराज होगा, नृत्य होगा, तो वहां नाचने मत लगना, स्वामी हाथ जोड़ रही हूं, सीधे साधे खड़े रहना। भोले बाबा कहते हैं जब परिचय पूछेंगे ना तो बता देना कि हम आपकी सखी हैं। और महाराज मानते नहीं भोले बाबा, तो क्या हुआ? एक दिन वो बोले भंडारी अब बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन
सकते, तो शिव जी कहते हैं कि मुझे ऐसा बना दो कि कोई इस राज को जान ना पाए। क्या कहा? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, राज को। कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, हाँ ब्रिजराज को। सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। जब भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ नहीं माने, जिद पर अड़े रहे, बढ़िया श्रृंगार किया गया, लेकिन एक समस्या थी। बाबा ने तो चेहरा ढक लिया, पर उनके गले में जो नाग देवता, उनको बड़ी गर्मी लग रही थी। वो एक बार ऐसे करे, एक बार ऊपर नीचे, सो कभी घूंघट सरक के। भोले बाबा तो बेचारे आज घूंघट ही संभाल रहे हैं। तो क्या हुआ, पहुंचे जहां महाराज हो रहा था। तो महाराज का एक नियम था कि जितनी भी गोपियां आती थी, प्रभु बोलते थे सब लोग पंक्ति बनाइए, सब पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती थी, और पंक्ति में क्रम से भगवान सबका नाम पूछते थे, सबका परिचय, और अपने हाथ से सबका घूंघट उठा करके देखते थे। भोले बाबा ने सोचा जाकर लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो जाऊं, पीछे वाले चाहे जो करे, कौन देख रहा है। कक्षा में जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते वो पीछे ही भागते, कहीं टीचर हमसे पूछ न ले कुछ। ऐसे भोले बाबा सोचे इस परीक्षा में कहीं हमसे कुछ पूछताछ ना हो, सबसे पीछे भाग गए। मेरे श्याम सुंदर भी कम छलिया नहीं है। बोले आज नियम थोड़ा सा बदला जाएगा। मतलब बोले आज पीछे की जो सबसे गोपी है, पीछे के क्रम से आरंभ होगा परिचय। अरे अब तो भोले बाबा को चक्कर आया, लो पोल खुल गई, गई भैंस पानी में। पार्वती जी कह रही यार तो मेरी नाक कट जाएगी पक्का इनके नाते। अब भोले बाबा घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर गए, कहते ए गोपी अपना परिचय दे, क्या नाम है? कहती कैलाशी देवी। कैलाशी देवी कहां से आई? कैलाश से। बोले गोपी बड़े खाते पीते घर की हो तुम। अब भोले बाबा कोई कमजोर तो है नहीं। बोले या गोपी बड़े खाते पीते घर की है। दो प्रकार के लोग होते हो, खाते पीते घर से होते, पीते खाते घर से होते हैं। तो भोले बाबा खाते पीते घर से हैं। जब भोले बाबा से कहा कि गोपी अपना घूंघट हटाओ, अब भोले बाबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पार्वती जी कहती इसीलिए कह रही थी मत चलो, आज सारी ब्रज नारियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मुझे पता है। और किसी के पति आए जो तुम पीछा करते करते यहां तक आ गए। अब महाराज भगवान कहते हैं गोपी घूंघट हटाओ। भोले बाबा ऐसे ऐसे कर रहे। तब तक महाराज भगवान ने बंसी का निनाद किया, और जब बंसी बजाई, जब ऐसी मधुर बंसी बजाई, महाराज भोले बाबा डोलना शुरू किए। अब तो होश नहीं कि घूंघट कहाँ गिर रहा है। नाग देवता को भी खूब गर्मी लगे, सो घूंघट सरक गया, घूंघट सरक गया। अब महाराज सारी नारियां मुस्कुरा रही हैं। देखा प्रभु ने जब तो समझ गए वो सब राज रे, हाँ सब
जैसे बंसी बजाई तो भगवान भोलेनाथ के सिर से साड़ी खिसक गई। और क्या हुआ? सिर से खिसक गई शिव के साड़ी, सिर से खिसक गई शिव के साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोली भंडारी बन करके बिडनाली वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। भगवान भोलेनाथ के शीश से जब साड़ी खिसक गई, भगवान श्याम सुंदर ठहाके लगा करके हंसने लगे और कहते, बाबा आज आपने मेरे लिए नारी का रूप धारण किया है, गोपी बनकर के आई। आज से आपका एक और नाम होगा। कौन सा? बोले गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। तो महाराज इस प्रकार से जब जब भगवान धरती पर आते हैं, भगवान नारायण धरती पर आते हैं तो शिव जी उनकी लीला में सहयोग करने अवश्य आते हैं। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की कथा सुनाते हैं। और महाराज भगवान ने किस प्रकार से शंखचूड़ नामक यक्ष का उद्धार किया। अरिष्टासुर बैल बनकर के आया तो उसे भी समाप्त किया, व्योमासुर को समाप्त किया, जितने राक्षसों को कंस ने भेजा भगवान ने एक एक करके सबको समाप्त किया। एक दिन की बात है, नारद जी कंस के पास गए और कंस को बताया कि महाराज कंस एक रहस्य आप जानते हैं क्या? बोले कुछ वर्षों पहले आकाशवाणी हुई थी कि आपका काल धरती पर आ चुका है। जानते हैं वो आपका काल कौन है? आपसे वसुदेव जी ने एक रहस्य छुपाया है। उनके 2 बालक नंद बाबा के यहाँ हैं। कंस उठा और तलवार लेकर वसुदेव जी की ओर दौड़ा। नारद जी कहते हैं ये पाप है, आप वसुदेव जी को मत मारिए। अरे आपको आपके काल से भय है ना, क्योंकि नारद जी अब कंस के पाप को बढ़ाना चाह रहे हैं। जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं तब तक फूटता नहीं महाराज। सो नारद जी ने जब बताया तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जा करके नंद बाबा के यहाँ से दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, कह दो धनुष यज्ञ का आयोजन उनकी मामा श्री ने याद किया है। अगले दिन अक्रूर जी आए। अक्रूर जी जब आए तो सारे ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया और महाराज सायंकाल के समय अक्रूर जी पहुंचे हैं, नंद भवन के बाहर रथ खड़ा किया। उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी एकांत में थे। अक्रूर जी फूट फूट करके रोने लगे भगवान कृष्ण और बलराम जी को पकड़ करके, क्योंकि उन्हें साधारण बालक समझ रहे थे। बोले कृष्ण बलराम मुझे क्षमा करना, उस पापी कंस के कहने पर मैं आया हूँ। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन ना आता फिर भी वो मुझे मार डालता। आपको पता है आपके मामा कंस ने आपका वध करने के लिए आपको बुलाया है धनुष यज्ञ के बहाने। मेरे बच्चों मुझे क्षमा करना। ठाकुर जी कहते हैं मामा ने बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे, चाचा जी आप निश्चिंत रहिए। और महाराज सबने भोजन किया। जब नंद बाबा को ये बात पता चली कि अक्रूर जी लेकर जा रहे हैं, नंद बाबा कहते हैं कि अक्रूर जी हम बालकन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। श्री राधे प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग जयकारा नहीं लगा रहे, जोरदार जयकारा लगा जो कि हम लोग तक सुनाई दे। हम तो माइक में बोल रहे हैं आप तक सुनाई दे रहा है, लेकिन आप बोल रहे तो हम तक मंच पे तक आना चाहिए आवाज। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ ये बात है ना। तो श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव में कुछ महान भाव कृष्ण भक्त राम भक्त कथा प्रेमी पधारे हैं, उनका आह्वान करेंगे मंच पे। श्रीमान राजविंद्र गुप्ता सतगुरु राइस मिल मानपुर से हैं। राजविंद्र गुप्ता जी आप भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे।
ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। राजविंद्र गुप्ता सतगुरु राइस मिल मानपुर से हैं, आप मंच पे आने का प्रयास करें। शिवा टेलर्स मानपुर शिव नारायण गुप्ता, शिवा टेलर्स मानपुर शिव नारायण गुप्ता, आप भी मंच पे आने का प्रयास करें। धर्मराज सिंह बघेल दतारी से हैं, यदि पंडाल में है तो आप भी मंच पे पधारे। धर्मराज सिंह बघेल दतारी से हैं, आप भी मंच पे आने का प्रयास करें। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके आराम से जोरदार आप लोग ताली भी बजाएंगे, ये भी सूचना दिया हूं। शंकर सिंह बघेल दतारी यदि पंडाल में है तो वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। शंकर सिंह बघेल दतारी से हैं। रामकृष्ण तिवारी मसीरा, श्रीमान रामकृष्ण तिवारी मसीरा, आप भी मंच पे आने का प्रयास करें। सीताराम मिश्रा मसारी से, श्रीमान सीताराम मिश्रा मसारी मसीरा से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। शमशेर सिंह बघेल, शमशेर सिंह बघेल, वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। सभी को तिलक लगाते हुए ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करते हुए अंग वस्त्र ब्याज जी द्वारा जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। तेज बली सिंह बघेल, तेज बली सिंह बघेल, आप भी दतारी से हैं, वो भी मंच पाने का प्रयास करें। अभी मूंगफली खाना हो तो चट 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 सब होगा, लेकिन ताली बजाने बोलेंगे तो सब हाथ मल, लेकिन ताली बजाने से हस्तरेखा इधर उधर जो गलत होगा वो सही हो जाता है। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। अन्यथा जी आ जाए तो देखो पट 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 तुरंत ताली बजने लगेगा। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव में सभी भक्त आए हुए, सभी भक्त का गुप्ता परिवार आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार ताली स्वागत करेंगे गुप्ता परिवार के लिए। पुनः कथा में आनंद देते हुए सीताराम। राधे राधे।
में जब ये चर्चा भई कि भगवान श्याम सुंदर अब गोकुल पहुंचे, गोकुल से भगवान मथुरा जाने वाले हैं, ये बात की जब सबको खबर हुई तो सभी निराश हो गए। नंद बाबा कहे कि बालकों को मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, अक्रूर जी आप रथ से बालकों को लेके चलिए, मैं पीछे पीछे ब्रजवासियों के साथ आऊंगा। प्रातः काल के समय महाराज जब अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, दोनों बालक भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी तैयार हुए, बढ़िया तैयार हुए, बाबा और मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे रथ में बैठे गोपियां आ गईं। गोपियां कहती प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगी। क्यों? गोपियां कहती प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान श्याम सुंदर कहते बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। 2 दिन के बाद हम निश्चय करते हैं कि वापस आ जाएंगे, हमें बड़े आवश्यक कार्य से जाना है, जाने दो गोपियों। गोपियां आज अक्रूर जी को भला बुरा कहती हैं। अहो विधातस्त्व न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता आप बड़े क्रूर हो। आज विधाता को कोसरी कहती ये अक्रूर नहीं क्रूर है, हमारे श्याम सुंदर को हमसे ले जाने आए हैं। और कहती क्या कि विधाता प्रेम बनाते ही क्यों है, पहले तो किसी से मिलाते हैं, प्रेम होता है, उसके बाद उससे बिछुड़ना हो जाता है। आज गोपियां आंखों में आंसू लिए खड़ी हैं और कहती श्याम सुंदर हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेके जाइए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा गोपियों आप रास्ते से हट जाइए। गोपियां कहती नहीं प्रभु हमारे ऊपर से रथ लेके जाइए। तब भगवान ने कहा कि गोपियों आप हमसे प्रेम करती हो ना, अगर प्रेम करती हो तो हम कह रहे हैं कि हमारा मथुरा जाना बहुत आवश्यक है, हमारा मथुरा जाना आवश्यक है, हमें बहुत विशिष्ट कार्य के लिए जाना है, जाने दीजिए। और महाराज गोपियां रथ के आगे से हट गई और भगवान श्याम सुंदर का रथ आगे बढ़ा है। अक्रूर जी लेकर के श्याम सुंदर भगवान को और बलराम जी को जा रहे थे। रास्ते में यमुना जी आई, यमुना जी में अक्रूर जी स्नान करने लगे। वहां पर भगवान का ऐश्वर्य दिखाई दिया। उन्हें यमुना में भी बलराम और कृष्ण जी के दर्शन हुए। जब आंख मीच करके देखा तो रथ में भी भगवान बैठे थे। अक्रूर जी अभी तक इस भय में थे कि मेरे कारण से कृष्ण और बलराम को कंस मार डालेगा, लेकिन जब देख लिया कि ये तो ब्रह्म है, ये तो ईश्वर है, तो अक्रूर जी का जो हृदय था वो थोड़ा शांत हुआ। इधर महाराज आगे रथ बड़ा है, रथ मथुरा नगरी में प्रवेश किया और महाराज जैसे भगवान का रथ मथुरा में पहुंचा है, अक्रूर जी कहते हैं प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं अक्रूर जी कुछ कार्य पूर्ण करके फिर हम आपके यहाँ आएंगे, अभी तो मुझे मामा जी से मिलना है, अपने मेरे मामा जी ने बुलाया है। महाराज जब भगवान मथुरा में पहुंचे ना तो सबने क्या कहा, देखो देखो पूतना को मारने वाला आ गया, देखो देखो शक्टासुर को मारने वाला आ गया। सभी नगर में भगवान की चर्चा हो रही, भगवान की ऐसी मुस्कान है श्याम सुंदर की, जिधर देखते हैं उधर सब मोहित हो जाते हैं भगवान को देख करके। जहां जहां मेरे ठाकुर की नजरें जाती हैं वहां वहां सब प्रभु को देख करके मुस्कुराने लगती हैं। हाय कितने सुंदर है, श्याम सुंदर है महाराज। हो जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, हो नैनों की कटारी हो नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई
छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैना की कटारी मारी मारी छुई छुई, नैना की कटारी, ओ नैना की कटारी, नैना की कटारी मारी मारी छुई छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, प्रेम की लरी, ओ प्रेम, ओ प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, बरस परी मोतिन सी बिखर गई, बरस परी मोतिन सी बिखर गई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैना की कटारी मारी मारी छुई छुई, नैना की कटारी मारी मारी छुई छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक डरक नहीं टारे, अब पल पलक डरक नहीं टारे, अब अब पला अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकल गई, छिन छोरत जनु जान निकल गई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी
जादू भरी तेरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान श्याम सुंदर मथुरा में पहुंचे, नगर में चर्चा होने लगी। भगवान श्याम सुंदर कहा गए सबसे पहले कंस के जो धोबी हैं उनके पास गए। क्यों? क्योंकि जब भगवान का रथ मथुरा में पहुंचा, मथुरा की सीमा पर, तो पीछे से ग्वाल बाल और नंद बाबा भी आ गए और इतने सुंदर सुंदर महलों को देख करके सब ग्वाल बालों ने कहा, लाला बड़ी सुंदर नगरी है, अब यहाँ के लिए तो हमारे पास तो कपड़े नहीं है, तू कपड़ों की व्यवस्था कर दे। तो ठाकुर जी कहाँ गए? वस्त्र लेने के लिए कंस के धोबी के पास गए और धोबी से बड़े प्रेम से कहा, माँ जी हमारे सखाओं के लिए भी कुछ वस्त्र दे दो। कंस के नाते ठाकुर जी उस धोबी को भी मामा जी कह रहे हैं। देखिए शालीनता भगवान की, एक धोबी को भी मामा जी कह के प्रणाम कर रहे हैं। धोबी तो कंस का था, उसके मन में पाप चल रहा था। बड़ी भ्रिकुटी टेढ़ी कर करके देखा। जब भगवान ने 2-3 बार कहा, मामा जी प्रणाम, हम कितनी बार कह रहे हैं, हमारे ये जो मित्र हैं ये इस नगरी का भ्रमण करना चाहते हैं, इनके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, दे दीजिए ना। अब उस धोबी का क्या उत्तर था? चल भाग यहां से, गवार कहीं का, ग्वारिये, जीवन भर बेझर और कोदो सवा खा करके काम चलाने वाले गरीबों, बड़े आए कपड़े लेने, यहां से तुरंत 1 2 3 हो जाओ, वरना जो कार्य महाराज कंस 2 घंटे बाद करने वाले मैं अभी कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, वाह, हम तो आपको मामा जी करके सम्मान से बात कर रहे, आप उसके बदले हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हो। ठाकुर जी ने कहा, अब हमको इन्हें ऐसे समझाना पड़ेगा। घुमा करके जोरदार एक थप्पड़ मारा और जैसे थप्पड़ मारा कंस का धोबी वहीं पर ढेर हो गया। बोले श्याम प्यारे की। महाराज ये वही धोबी था जो त्रेता में भगवान श्री राम से माता सीता जी की निंदा किया था। ये वही धोबी था जो जानकी जी के चरित्र पर दाग लगाया था। मतलब अपनी पत्नी को पीट रहा था और राम जी को सुना करके बात बोला कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो इतने वर्षों वन में रहने के बाद भी तुझे स्वीकार करूं। यही धोबी आज द्वापर में आया कंस का धोबी बन करके, और महाराज आज भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। वस्त्र लेकर के भगवान अपने सखाओं को दिए, आगे बढ़े, नगरी का भ्रमण किया। कुब्जा जो कि 3 जगह से त्रिवक्रा है, टेढ़ी है, भगवान ने कुब्जा से अंगराग मांगा और बदले में उसका वो कुबड़ ठीक कर दिया। सुंदर नारी के वेश में आज कुब्जा दिखाई देने लगी। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। आगे महाराज जैसे भगवान आगे बढ़े, धनुष यज्ञ के लिए जो भूमि सजाई गई थी उसका दर्शन किया, धनुष का दर्शन किया। मल्ल क्रीड़ा के लिए कंस ने अपने 2 असुरों को तैयार कर रखा था। किसको किसको? चाणूर और मुष्टिक को। कुवल्यापीड़ नामक हाथी के साथ एक महावत आया युद्ध करने के लिए। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी ने कुवल्यापीड़ हाथी को भी समाप्त किया। 10,000 हाथियों का बल था, उसे भी समाप्त किया। और महाराज भगवान ने देखते ही देखते कंस के जितने पहलवान थे सबको समाप्त किया। देखो भगवान जब उस युद्ध भूमि में आए तो भगवान सबको अलग अलग दिखाई दे रहे थे। कहते ना कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पहलवानों को भगवान वज्र कठोर दिखाई दे रहे थे, साधारण मनुष्यों को भगवान नर रत्न दिखाई दे रहे थे, और माता पिता के समान लोगों को भगवान छोटे से शिशु दिखाई दे रहे थे, गोपों को सखा दिखाई दे रहे थे, दुष्ट राजाओं को पराक्रमी सम्राट और कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। भगवान ने कंस का जो भी माया जाल था सब समाप्त किया। अतएव कंस ने भगवान को ललकार करके कहा कि ये छोटा सा है पर बड़ा खोटा है। जिस तरह से इसके माता पिता को कारागृह में बंद किया है वैसे इसे भी बंद कर दो। भगवान झट से कूद करके मंच पर चढ़ गई और कंस के बालों को घसीटने लगी।
जैसे बालों को पकड़ करके घसीटने लगे। कंस कहता है कि बेटा मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं याद करो मामा जी, मेरी माँ भी एक दिन ऐसे ही हाथ जोड़कर कह रही थी कि भाई मुझे छोड़ दे, आपने दया की, अब तो हम आपका उद्धार करके ही छोड़ेंगे। और महाराज देखते ही देखते भगवान ने अपने मामा कंस के साथ युद्ध आरंभ किया। उनको लेकर के एक ऊंचे से मंच पर भूमि पर नीचे गिर गए और भगवान का वेग उस समय इतना तीव्र था, भार इतना प्रबल था कि कंस के छाती पर भगवान गिरे, एक जोरदार मुक्का मारा और कंस की जीवन लीला समाप्त हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को समाप्त किया है महाराज, अपने नाना और अपने माता पिता को कारागृह से भगवान ने छुड़वाया है। भगवान मथुरा में रह गए। जिन ब्रजवासियों से कहे थे 2 दिन बाद आएंगे, आज भगवान को कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है, उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर भोजन कर रहे हैं तो रो रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं काहे रो रहे हैं सरकार, आप तो ब्रह्म हैं, आप इन संसार के लोगों की तरह प्रेम जाल में फंस गए हैं, आप उन ब्रजवासियों के लिए रो रही हैं। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, वो ब्रजवासी मुझे अपना मित्र मानते, सखा मानते हैं। आज ये माखन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नंद बाबा यशोदा मैया की याद आ रही, मेरे सखाओं की याद आ रही है। हमने उनसे कहा था कि परसों आ जाएंगे, आज इतना दिन बीत गया। उद्धव जी कहते हैं आपका आदेश हो तो मैं जाऊं, उनको ज्ञान देकर के आ जाऊं, कह दूं कि कृष्ण को याद करना भूल जाओ, कृष्ण कोई साधारण नहीं है, आपके मित्र नहीं, वो भगवान है। भगवान श्याम सुंदर कहते जाइए उद्धव जी, अगर आपके समझाने से ब्रजवासी मान गए तो मैं भी शपथ लेता हूँ आज के बाद कभी भी ब्रजवासियों का नाम नहीं लूंगा। उद्धव जी आए। उद्धव जी बोले बस 2 दिन में मैं भी लौट आऊंगा। महाराज 6 महीना लग गया उद्धव जी को ब्रज में। उद्धव जी जब बढ़िया रथ सजा करके पहुंचे हैं, ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारे कृष्ण का कोई सखा है। उद्धव जी को देख करके सब भीड़ लगा लिए। उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलना, उनका महल कहाँ है। ब्रजवासियों ने कहा कि उद्धव जी, ये जो नाला बह रहा है ना, ये पनारा, इसी को पकड़े सीधे चले जाइए, इसी को पकड़े चले जाइए। जब से श्याम सुंदर यहाँ ब्रज से मथुरा गए हैं, तब से यशोदा मैया नंद बाबा इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि ये नाला बहने लगा है, ये उन्हीं के आंसू है। उद्धव जी ने सोचा कि कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है। उद्धव जी जब नंद भवन में गए, देखा माँ यशोदा के बाल बिल्कुल पके हैं, कोई श्रृंगार नहीं है, चेहरा जैसे मलिन है, आंखों में कीचड़ जमे हुए हैं। जो यशोदा जी सदैव श्रृंगार करके रहती थी, आज चूल्हे में भंडारे में भोजन तक नहीं बना, माखन और दही के सारे मटके खाली। उद्धव जी कुछ देर तो देखते रह गए। बताया यशोदा मैया से कि माँ, मैं आपके बेटे का सखा हूँ, आपके लिए संदेश लाया हूँ। उद्धव जी कुछ कह पाते उसके पहले यशोदा मैया ने बोलना आरंभ किया। यशोदा मैया कहती है उद्धव जी, कैसा है मेरा कन्हैया। अब तो मथुरा में इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े वैभव को देखकर खो गया होगा, भूल गया ना अपनी यशोदा माँ को। अरे मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन अपनी इन्हीं हाथों से पाला है। देवकी जैसा मेरा भाग्य तो नहीं है, लेकिन हाँ उद्धव जी, मेरा एक संदेश कहिएगा मेरे कनुआ से। उससे कहिएगा कि जब से तू ब्रज से गया ना, तेरी माँ ने माखन निकालना छोड़ दिया, अब तो सारे मटके खाली रहते हैं। और मेरे कन्हैया से ये भी कहिएगा कि वो मुझसे नाराज होकर गया है ना, मैंने एक बार उसे उखल से बांध दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा है जो माँ को छोड़कर चला गया। उद्धव जी स्तब्ध रह गए आज यशोदा मैया का प्रेम देख करके। यशोदा मैया कहती है कि उद्धव जी, एक उपकार करना, जाकर देवकी से कहना कि महल में अगर किसी नौकरानी की जगह हो तो इस यशोदा को दे दे। मैं देवकी के झाड़ू पोछा कर दूंगी, बर्तन साफ कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी, लेकिन कम से कम अपने महलों में मुझे रख ले, मैं अपने श्याम सुंदर का दर्शन तो कर सकूंगी। जब इस प्रकार से आज यशोदा मैया रोने लगी,
नंद बाबा रोने लगे। उनकी आंसुओं को देख करके हृदय पिघल गया उद्धव जी को, उद्धव जी का। उद्धव जी ब्रज में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आए थे, स्तब्ध रह गए, मुख से वाणी नहीं निकल रही। उस दिन उद्धव जी कुछ नहीं बोले। अगले दिन गोपियों से मिलने गए। गोपियां एक बाग में बैठी हुई थी, श्री राधा जी भी थी। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे छिप करके गोपियों की बात सुन रहे थे। गोपियां बैठी हुई थी, इतने में एक भौरा आया, फूलों पे मंडराने लगा। गोपियां कहती हैं कि देख रही हो सखी, ये भंवरा बिल्कुल साक्षात कन्हैया लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल कृष्ण का स्वरूप लग रहा है। अरे बड़ा छलिया है कन्हैया, बोला था 2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे श्याम सुंदर नहीं आए, हम कभी बात नहीं करेंगे उनसे। महाराज एक गोपी कहती है कि आज के छलिया है, राम बन करके त्रेता में सुग्रीव के भाई बाली को भी बाण मार दिया था छल से। उद्धव जी ने सोचा इनको तो वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। जिन गोपियों को हम गंवार समझते थे, निरक्षर समझते थे, ये भगवान के अन्य अवतारों के विषय में जानती हैं। एक गोपी कहती है इतना ही नहीं सखी, वामन बनकर के 3 पग भूमि के बहाने राजा बलि का सब कुछ ले लिया था, तो सुरु का लुटेरा है, सुरु का छलिया है, आज हम सबको लूट गया। आज उद्धव जी के आंख के पर्दे खुल गए। जो उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आए थे, वो उद्धव जी खुद प्रेम की भाषा बोलने लगे। 6 माह ब्रज में रहे, फिर वहां से जब वापस आए तो आते ही कहते हैं कि प्रभु क्षमा करिए, आप बड़े निष्ठुर हैं। वो ब्रजवासी आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपने कभी उनकी खोज खबर ली? भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे। श्याम सुंदर कहते हैं उद्धव जी आपकी भाषा नहीं, ये मेरे ब्रजवासियों की भाषा है। उद्धव जी आपको ज्ञान का अभिमान हो गया था, बस आपका ये ज्ञानाभिमान समाप्त हो, इसीलिए मैंने आपको ब्रजमंडल में भेजा कि प्रेम किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। और एक बात जान लीजिए, ज्ञान कितना भी हो जाए, ज्ञान बिना प्रेम के पुष्ट नहीं होता है। ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब उस पे प्रेम सम्मिलित हो। तो महाराज पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होय। इस दुनिया में ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, आप वेद मत पढ़ो पर लोगों की वेदना पढ़ना सीख लो, बस आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो महाराज सुखदेव जी आगे कथा सुनाते हैं। भगवान श्याम सुंदर के विषय में परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका क्यों भागे, हमें कारण बताइए। तो बताया है सुखदेव जी ने कि जरासंध जो था वो कंस का ससुर था। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस समाप्त हो गया तो उनकी पत्नियां जाकर के अपने पिता से शिकायत करती श्याम सुंदर की। तो जरासंध अपने दामाद का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर देता है। 17 बार आक्रमण किया महाराज, और बहुत बड़ी बड़ी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा को घेर लिया। 17 बार जरासंध हार गया, भगवान ने 17 बार उसे पराजित करके भगाया। 18वीं बार वो 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के आया और पूरे ब्रजमंडल को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि चारों तरफ से मुझे सबकी रक्षा करनी है, आगे भी लीला करनी है। रातों रात विश्वकर्मा जी को बुलाया, द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और महाराज मथुरा छोड़ करके भगवान पूरे परिकर को लेकर के द्वारिका में विराजमान हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और महाराज जब पूरा परिवार द्वारिका पहुंच गया, इसके बाद ब्रह्मा जी की पुत्री है, ब्रह्मा जी के प्रेरणा से बलराम जी का विवाह अनार्त देश के राजा की बेटी से हुआ है, जिनका नाम था रेवती। तो बलराम जी का विवाह हुआ, ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई। परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, हमने सुना था कि भगवान श्याम सुंदर ने राक्षस विधि से विवाह किया था। आखिर क्या कारण था कि भगवान
भगवान को माता रुक्मिणी का हरण करना पड़ा। वो ऐसे भी तो विवाह कर सकते थे, तो राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? आज ये प्रश्न करते हैं और इस संदर्भ में भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनाते हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। देखो, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। उसमें गंधर्व विवाह होता है, देव विवाह होता है ना, राक्षस विवाह होता है। तो जो विवाह माता पिता गुरु के आशीर्वाद से होता है वही विवाह सफल होता है, देव विवाह। तो भगवान का विवाह राक्षस विधि से क्यों हुआ? तो महाराज कथा सुनाते हैं कि विदर्भ देश के राजा है भीष्मक जी, उनके 5 बच्चे थे, 5 पुत्र और 1 कन्या थी। 5 पुत्र कौन कौन थे? रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और रुक्मी। अपने भाइयों में रुक्मी सबसे बड़ा था और बड़ा ही अनुशासन वाला। और इन 5 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी रुक्मणी, बड़ी सुंदर थी। रुक्मणी जी की सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होती थी। तो एक बार की बात है, रुक्मणी जी के भाई ने, रुक्मी ने रुक्मणी जी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल से जब विवाह तय कर दिया तो इस बात की खबर रुक्मणी जी को लगी। रुक्मणी जी रोने लगी क्योंकि शिशुपाल अच्छा व्यक्ति नहीं था, बड़ा दुराचारी था, अभिमानी था, सदाचारी नहीं था। तो रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए और रुक्मी ने विवाह तय कर दिया था। अपने माता पिता से नहीं पूछा था, अपनी बहन का विवाह अपनी इच्छा से तय किया। जब रुक्मणी जी बड़ी हुई और उनके पिता कहने लगे कि रुक्मणी का विवाह करना है, तो रुक्मी कहता है कि परसों बारात आएगी पिताजी, रिश्ता तो हमने पहले ही तय कर रखा। पिताजी कहते हमसे पूछा आपने? बोले आपसे क्या पूछना है, बहन है मेरी छोटी, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, देख। रुक्मणी जी के पिताजी ने कहा राजा भीष्मक ने कि देखते तुम्हारा मैनेजमेंट, 2 दिन में तुम कौन सा विवाह करते हो। अब महाराज बात तो तय हो चुकी थी विवाह की, 2 दिन बाद बारात आनी थी। रुक्मणी जी को जब पता चला तो लगी रोने, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही नारद जी के मुख से, संतों के मुख से भगवान श्याम सुंदर की कथाएं सुनी थी। भगवान श्याम सुंदर से उन्हें प्रेम हो गया था। मन ही मन वो भगवान श्याम सुंदर को अपना पति मानती थी। और जब सुना कि मेरा विवाह शिशुपाल से तय हुआ है तो रुक्मणी जी रोने लगी। रुक्मणी जी कहती है अपने भाभियों से जाकर कि भाभी मैं ये विवाह नहीं करूंगी। भाभियां कहती अब बता रही हो, जब 2 दिन रह गया है बारात आने में। रुक्मणी जी कहती है प्राण त्याग दूंगी पर विवाह नहीं करूंगी, शिशुपाल अच्छा व्यक्ति नहीं है। भाभियां कहती है किससे करना चाहती हो? बोली द्वारिकाधीश से। भाभियों ने कहा ये बताओ क्या द्वारिकाधीश भी आपसे प्रेम करते हैं? रुक्मणी जी बोली हमको पता नहीं है। बोली लो तो हो गया कल्याण, जिससे आप विवाह करना चाहती हो उसके विषय में आप जानती भी नहीं हो कि वो आपको प्रेम करते हैं नहीं। अच्छा एक काम करो, अभी 2 दिन है तो बोली पंडित जी को पत्र लेकर के लिख करके भेजो द्वारिका। अगर द्वारिकाधीश ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उनसे कहना कि वो आपका हरण कर ले, और कोई चारा नहीं है। आपके भाई बड़े ही अनुशासन वाले हैं और कोई रास्ता नहीं। रुक्मणी जी ने भाभियों के कहने पर पत्र लिखा। और देखिए शिशुपाल कौन है? सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला जीव ही शिशुपाल है। तो महाराज इधर शिशुपाल बारात की तैयारी कर रहा है और उधर रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को द्वारिका भेज दिया। और पत्र लेकर ब्राह्मण देवता जैसे द्वारिका पहुंचे, रात्रि का समय, भगवान अंतापुर में लेके गए, उन्हें स्नान करवाया, भोजन पवाया। अब पूछने लगे कि बताइए ब्राह्मण देव आप कहाँ से आए? बोले हम कुंडनपुर से आए, कुंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी ने आपके लिए पत्र दिया है, आप इसे पढ़ लीजिए, मैं चलता हूँ।
भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं अरे रुकिए, आप चलते कहाँ हैं, पत्र पढ़ के आप सुनाइए। पंडित जी बोले ये आपका व्यक्तिगत पत्र है, वो मैं नहीं पढ़ सकता। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं नहीं, पत्र तो आप ही पढ़ करके सुनाएंगे हमको। और महाराज पत्र में जानते क्या लिखा था, रुक्मणी जी ने क्या क्या लिखा था। ये पत्र एक नारी ने पुरुष को नहीं, एक जीवात्मा ने परमात्मा को लिखा है। ये ऐसा पत्र, इसे सब सुन सकते हैं। तो माप ने पत्र में क्या लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षड्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो गंतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। अब सारी बात माँ रुक्मणी ने लिख करके दे दी। हे प्रभु, पहले तो आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुन करके आपसे प्रेम किया है। आप भी मुझे नहीं जानते, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपके चरणों की दासी। बचपन से सत्संग में मैंने आपके विषय में सुना था, तभी से आपको मन ही मन अपना पति मान बैठी हूँ। मेरे बड़े भाई रुक्मिणी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। शिशुपाल अच्छा व्यक्ति नहीं है, मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। किसी भी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करें, आ करके मेरा हरण करें, कोई और रास्ता नहीं है। इस दासी की वंदना स्वीकार करें, क्योंकि जो वस्तु शेर को सिंह को मिलनी चाहिए वो अगर सियार ले जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से सारी बात लिखकर पत्र में दिया और क्या कहा कि प्रभु, मैं अपने प्रेम के विषय में क्या कहूँ। मैंने आपको बिन देखे केवल आपको सुनकर के प्रेम किया है। मेरा प्रेम निस्वार्थ है, कामना रहित है। हाँ, परसों मेरी बारात आने वाली है। आप मेरा हरण कैसे करेंगे, मैं ये उपाय भी लिख दे रही हूँ। हमारे यहाँ की परंपरा है कि विवाह के दिन जो कन्या होती है सखियों के साथ गौरी मैया के पूजन के लिए जाती, मैं भी जाऊंगी। मैं लाल वस्त्र पहने रहूंगी, हाथ में कमल का पुष्प लिए रहूंगी, आप मुझे पहचान जाइएगा। और महाराज इस प्रकार से ये सारी बातें लिखकर पत्र में रुक्मणी मैया ने भेज दिया था। पंडित जी ने जब पत्र पढ़ करके सुनाया, द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे। पंडित जी बोले अब हमारा काम खत्म हुआ, अब हम जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, बोले कुंदनपुर। ठाकुर जी बोले रुकिए, हम भी चलते हैं। प्रेम से बोली द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। भगवान कहते हैं हम भी चलते हैं। अपने सारथी दारुक को बुलाया, रथ तैयार हुआ, पंडित जी भी विराजमान हुए। जैसे ही रथ निकाले बलराम भैया जाग गए। लाला कहाँ इतनी रात को, बोले भैया वो कुंदनपुर से निमंत्रण आया था ना, वहीं जा रहा हूँ। बोले तो घर में बड़ा मैं हूँ, निमंत्रण मैं करूंगा कि तुम्हारा वहां से क्या रिश्ता। ठाकुर जितनी जल्दी में थे रथ आगे बढ़ गया। बलराम भैया समझ गए कि हमको भी अब पीछे पीछे जाना पड़ेगा, दाल में कुछ काला है, आधी रात को जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जरूर। और महाराज भाई का कर्तव्य यही होता है, एक बड़े भाई का क्या कर्तव्य होता है, अपने से छोटों की बात को, भावनाओं को समझना, उनके लिए सदैव तत्पर रहना। आज दाऊ भैया भी निकल पड़े रथ लेकर के। इधर रुक्मिणी मैया के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। रुक्मिणी मैया को मेहंदी लगा करके सखियां तैयार कर रही हैं। रुक्मिणी मैया का अभी भी हृदय कांप रहा है, क्योंकि पंडित जी आए नहीं है, इधर बारात आने वाली है। पंडित जी आकर सूचना तो दे दें कि द्वारिकाधीश ने क्या कहा क्या नहीं। और इधर माँ को तैयार करके सब सखियां मेहंदी लगाती हैं। माँ रुक्मिणी कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छूटे। अकले सुहाग के बिंदिया लगा दो, चले सुहाग के बिंदिया लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और महाराज इधर रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ चल पड़ी है गौरी माता के पूजन के लिए, हाथ में कमल का पुष्प लिए, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, लाल साड़ी पहन करके। और देखिए उनके भाई रुक्मी ने साथ में 10,000 सैनिकों का बल भेजा था, और रुक्मणी जी मन में यही सोच रही कि अभी ब्राह्मण देवता आए नहीं। तब तक अचानक से ब्राह्मण जी प्रकट हुए, रुक्मणी जी कांपने लगी। बताइए महोदय क्या कहा द्वारिकाधीश ने, ये बताइए द्वारिकाधीश ने मेरे लिए कुछ संदेश भेजा। महाराज जब ब्राह्मण देवता को मुस्कुराते हुए देखा, रुक्मणी जी कहती हैं बताइए ना सरकार क्या कहा द्वारिकाधीश ने, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे, क्या अपनी इस दासी को कभी कृतार्थ करेंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं द्वारिकाधीश को साथ में लेकर आए हैं। माँ रुक्मणी आनंदित हो गई, मुस्कुराने लगी। और महाराज जैसे ही भवन में पहुंची, दुल्हा सरकार को बोलिए कि जल्दी आए, बारातियों को तो नृत्य करने से छुट्टी नहीं रहती है, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है। बोल दिए दुल्हन प्रतीक्षा में बैठी है बड़ी देर से। तो महाराज ठाकुर जी उसी मंदिर के अंदर थे जहां पर माँ गौरी के पूजन के लिए रुक्मणी मैया गई। माँ रुक्मणी चौथा क्या, चलिए ऐसा करते हैं जितनी भी माताएं वो रुक्मणी जी की ओर से हैं, और जितने भी इधर भाई बंधु बैठे हैं वो द्वारिकाधीश की ओर से हैं, ठीक है। तो जब द्वारिकाधीश वरमाला पहनाएंगे तो आप लोग तालियां बजाइएगा, और जब रुक्मणी जी माला पहनाएंगी तो आप लोग बैठिए। माताओं अभी आपको पांव पूजन सबका समय दिया जाएगा, अभी खड़े मत होइए, आपके खड़े हो जाने से पीछे वाले भक्तों को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। 2 मिनट और थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए, बैठकर बढ़िया से दर्शन करिए। अभी जयमाल होने जा रहा है, इसके बाद पांव पूजन होगा, जो कुछ अर्पित करना है आपको मौका मिलेगा, बस 1 मिनट और। होशी दुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ओ ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आवने वाला, पहनाओ जय माला। एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो रुक्मणी महारानी की, जय हो, बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। आइए सबसे पहले इस सुंदर जोड़े का स्वागत और पूजन हमारे मुख्य यजमान जी करेंगे, टीका करेंगे आचार्य जी। तत्पश्चात आप बैठेंगे, पांव प्रक्षालन होगा। उसके बाद जो भी माताएं हैं वो एक एक करके आएंगी प्रणाम करने के लिए, और इसके बाद अभी नृत्य भी होना है। विवाह में आए हो तो नृत्य भी तो करोगे ना, कितने लोग करेंगे नृत्य आज?
बहुत सुंदर। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हो लगे दुल्हा सा तू, हो लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सांवरे। हो लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सांवरे। लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे दरबार सांवरे, ये महकता रहे दरबार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो किसने सजाया तुमको मोहन, जय हो किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया। कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बाबू कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हो रहे सलामत हाथ सलामो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सलामो जिसने तुझे सजाया। मैं सजाता रहूं हर बार सांवरे, मैं सजाता रहूं हर बार सांवरे। हो तेरा सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया
श्याम मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन वृंदावन के मेरे जीवन के मेरे श्याम कलोने करेगा ना दो हरे नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। ओ मेरी बिनती है बारंबार बना दो मेरी, ओ मेरी बिनती है बारंबार बना दो मेरी। कमल लजाए तेरी नैनों को। ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए बार के, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए बार के।
बोले ना घनश्याम के दिल है कतार में। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने है नंदला, आज दुल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने की जोड़ी का जवाब नहीं। और सावन बनन शीशा, और सावन बनन शीशा, जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, गोरी
बदन श्री श्याम और सावने के श्री श्याम जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब। ये बताइए कितने लोग को आनंद आ रहा है विवाह में? एक भजन और हो जाए। अच्छा दो, थोड़ा जो जा रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए, जाने दे। आइए एक दो भजन और हो जाए, क्योंकि जन्म में थोड़ा सा आप लोगों ने नृत्य कम किया था, है ना, तो आज कसर पूरी हो जाए। वैसे भी कल हम लोग तो चले ही जाएंगे, यही यादगार रह जाए। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। झूम के हरि बोल। और मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ये बताइए अब कार्यक्रम बंद कर दिया जाए? समय कितना हो गया? विक्की जी एक भजन आप और गा दीजिए, एक भजन और होगा, ठीक है? देखते हैं आप लोग कब तक थकते हैं। आपको लगता है पूरी रात नहीं थकेंगे? अच्छा ये बताइए, अभी कोई भक्त ऐसे जिसने पाव पूजन न किया हो या प्रणाम करना चाहते हो, इधर से घूम करके आ जाए। और आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, पंडाल में जगह बहुत है। कैमरे से कृपया उचित दूरी बनाए रखिए, कैमरे के पास नहीं जाए, कैमरे को छोड़ दीजिए आप लोग।
कैमरे को छोड़ दीजिए। सनत कुमार सनत भैया जहां कहीं भी हो मंच के सामने आने का प्रयास करें। सनत भैया जी, सनत कुमार। किसी भक्त ने कहा था एक भजन सुनवा दीजिए। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, कान्हा तो दीवाना है उस, भूल गए, राधे रानी का। चलिए एक भजन हो जा रहा और उसके बाद विश्राम से कीर्तन। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ मेरा कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा कान्हा भी दीवाना है बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हेलो। चलिए एक भजन और हो जा रहा है। कलाकार बहुत देर से बैठे भी थक भी चुके हैं। टी शॉर्प मेजर मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरी लगी जय जय। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। झूम करके और बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा बटा, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा। श्री बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा,
भजन कल के लिए छोड़ दीजिए। प्रेम से बोली राधे रानी सरकार की जय हो। कल फूलों की होली है, अपने घर से खूब फूल लेके आना। और भैया एक निवेदन करें, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग जब आते आरंभ में ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रेम से चढ़ाए कीजिए, इधर फूल मत फेंका कीजिए, ठीक है? थोड़ा आप लोग दूर फेंकते हैं तो कहीं भी लग जाता है, अच्छा भी नहीं लगता। भगवान को जब भी पुष्प चढ़ाए प्रेम से अर्पित करें, ऐसे फेंक करके नहीं। हो सकता है ना पता हो, हमने बता दिया। कल आप लोग फूल लेकर के आएंगे, टूटे हुए फूल, अपना फूल किसी को देना मत, कोई कितनों मांगे अपने पास रखना, क्योंकि कल फूलों की होली होगी और कल व्यासपीठ की विदाई भी है। आप लोग को जो दिया गया है वो लेकर के आना है, अपने भाव और विचार लिख करके लेके आना है। कल की कथा में जरूर आए, कल परीक्षित जी के मोक्ष की कथा है। कितने लोग आएंगे? सब आएंगे, हाथ सब उठाने में आगे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए विश्राम संकीर्तन हो जाए। भैया बस 1 मिनट और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बस। आइए विश्राम संकीर्तन, तत्पश्चात विश्राम आरती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, बोली रुक्मणी महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वैदिक सनातन धर्म की। आइए अब विश्राम आरती की ओर अग्रसर होते हैं। जो बैठे वो खड़े हो जाएंगे। देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओ रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए, रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए, मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए, मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए, आरती कीजिए आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए, मदन मोहन लाल की शुभ आरती कीजिए, रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सावली सूरत मन को मोहे, सावली सूरत मन को मोहे, कर मुरली गले माल की शुभ आरती कीजिए, कर मुरली गले माल की शुभ आरती कीजिए, मदन मोहन गोपाल
वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। नंद किशोर कंठ श्री किशोरी, नंद किशोर किशोरी, सकल जगत अनुपम जोड़ी, जगत अनुपम जोड़ी। ओ शोभा बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। शोभा बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। जय हो। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, जगमगाए आरती लाल की, जगमगाए आरती लाल की। नैना बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। नैना बनी है विशाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। जो ये आरती प्रेम से गावे, जो ये आरती प्रेम से गावे, पति वैकुंठ परम पद पावे, पति वैकुंठ परम पद पावे। ओ मिले कृपा नंद लाल की शुभ आरती कीजिए। मिले कृपा नंद लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संगार धारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। रुक्मिणी वल्लभ लाल की शुभ आरती कीजिए। ॐ जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम्। सन्नो तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नन्दनन्दना